विपक्षी गठबंधन की तरफ से अब तक कोई साझा रैली नहीं हो पाई है। 2 बार रैली करने का कार्यक्रम बना, लेकिन दोनों ही बार उसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि बगैर सीट बंटवारे कोई भी दल कांग्रेस के साथ मंच साझा करने को तैयार नहीं है। एक मौका देवीलाल की जयंती पर आया, जिसमें विपक्षी दलों के नेता एक साथ दिख सकते थे, लेकिन सियासत की वजह से ये भी पूरा होता नहीं दिख रहा। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली और ऐन मौके पर नीतीश कुमार ने इससे दूरी बनाकर एक तरह से विपक्षी गठबंधन को तगड़ा झटका दे दिया। बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार ताऊ देवीलाल की जयंती कार्यक्रम की जगह पटना में होने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल होंगे। इस बात से बिहार के महागठबंधन सरकार में खलबली मच गई है। नीतीश के इस कदम को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। नीतीश के इस कदम पर जेडीयू की प्रतिक्रिया भी आई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार पुरखों का सम्मान करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार ने सोमवार को ही कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है, जबकि बिहार में आमतौर पर कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होती है। इससे पहले नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी और फिर यहां से वे राबड़ी देवी के आवास चले गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सन 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता रहे थे। भाजपा की स्थापना के समय से ही वे इसके वैचारिक मार्गदर्शक और नैतिक प्रणेता स्रोत रहे हैं। उनकी जयंती पर बीजेपी हर साल बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है। पिछले साल भी जब 25 सितंबर को इनेलो ने चौधरी देवीलाल की जयंती पर फतेहाबाद में एक कार्यक्रम किया था, तो उसमें विपक्ष के कई नेता जुटे थे, जिनमें नीतीश कुमार, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना के अरविंद सावंत, शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी शामिल थे। नीतीश ने हाल ही के दिनों में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे अटकलों का बाजार गर्म है। G20 सम्मेलन में शामिल होने आए राष्ट्राध्यक्षों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित डिनर में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी और दोनों नेताओं में गर्मजोशी भी देखने को मिली थी। इसके बाद केंद्र ने 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार को 3,884 करोड़ रुपए की राशि देने की अनुशंसा कर दी थी। कुछ समय पहले जब गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग शरद पवार के आवास पर हुई थी, जिसमें जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही वे बीमार हो गए और तब से ही ललन सिंह एक तरह से खामोश हैं। पंडित दीनदयाल अपने निष्ठा और ईमानदारी के लिए भी जाने जाते थे। उनका मानना था कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं बल्कि भारत की संस्कृति है। वे अखंड भारत के समर्थक रहे। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को परिभाषित किया और समाज के सर्वांगीण विकास और उत्थान के लिए भी अनेक कार्य किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।